दोस्तों, आपने इंडियन आर्मी पर बेस्ड फिल्में जरूर देखी होगी, जिसमें आर्मी जवानों के रूटीन से लेकर उनकी ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। वहीं कुछ फिल्मों में सैनिकों और अधिकारियों को देश के साथ गद्दारी करते हुए भी दिखाया जाता है, जो लास्ट में पकड़े जाते हैं तो उनको सजा दी जाती है। लेकिन अब तक आपने फिल्मों से इंडियन आर्मी के बारे में जो भी जाना है, आर्मी की लाइफ उससे भी ज्यादा सख्त है। यहाँ एक छोटी सी भूल की भी कड़ी सजा दी जाती है। यह एक ऐसा संगठन है जिसके लिए उसका अनुशासन ही सब कुछ है, क्योंकि जवान की एक छोटी सी भूल देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। बीते कई सालों से कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें आर्मी जवानों को देश से गद्दारी करते हुए पकड़ा गया है। भारतीय सेना ने इन जवानों को कड़ी सजा देते हुए यह साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना में इस गुनाह के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि देश से गद्दारी, जासूसी या फिर अन्य मामलों में इंडियन आर्मी अपने जवानों को किस तरह की सजा देती है और इसके लिए क्या नियम है। तो देखिए, सेना में जब भी किसी जवान या सैन्य कर्मी पर आरोप लगता है तो उसकी जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (COI) गठित की जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुलिस में FIR दर्ज होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित होने के बाद मामले की पूरी जांच होती है और गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद रिपोर्ट पेश की जाती है, लेकिन इस दौरान दोषी के लिए सजा का ऐलान नहीं किया जाता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आधार पर कोर्ट ऑफ मार्शल की प्रक्रिया शुरू होती है और जिस सैन्यकर्मी पर आरोप लगा हो उसके कमांडिंग ऑफिसर चार्जशीट तैयार करते हैं। इसके बाद जनरल कोर्ट मार्शल शुरू होता है। रात जब कपूर मैच से लौटा तो नशे में खुद था, ही वाज डेड ड्रंक। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो बिस्तर से उठ खड़े हुए। उसने अपने पति से कहा, "यू आर ड्रंक, यू आर स्टिंकिंग, डोंट टच मी, मत छुओ मुझे।" वो नशे के घोड़े पर सवार था, अपनी पत्नी का गाउन हाथ डाला और उसने कहा, "आई हैव लाइसेंस टू स्लीप विद यू, चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। जानती नहीं मैं कौन होता हूँ? कपूर।" उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी, "ये छूकर तो देखो, इस बार सीओ से तुम्हारी रिपोर्ट बनती तो थू है मुझ पर।" वो नशे में अंधा हो चुका था, उसे थप्पड़ मारकर दिखा, "सीओ तेरा बाप लगता है, तेरा यार लगता है, मेरी शिकायत करेगी सीओ से तू?" उसने मेज पर रखी आश्रय उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी, उसका कान फट गया और बेहोश होकर गिर पड़ी। नशे में चूर कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। कैप्टन राय, यू हैव क्रॉस्ड द एवरी लिमिट। जनरल कोर्ट मार्शल में भी सजा का ऐलान नहीं किया जाता है, जबकि संबंधित कमांड को सजा का प्रस्ताव भेजा जाता है। इसके बाद सजा का ऐलान किया जाता है। ऐसी स्थिति में आरोपी सैन्यकर्मी के पास आर्मी एक्ट के तहत प्री कन्फर्मेशन पिटीशन और पोस्ट कन्फर्मेशन पिटीशन दाखिल करने का विकल्प होता है। प्री कन्फर्मेशन पिटीशन आर्मी के पास और पोस्ट कन्फर्मेशन पिटीशन सरकार के पास जाती है। अगर दोनों जगह से राहत नहीं मिलती है तो आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल यानी कि AFT का रुख करने का विकल्प होता है। AFT के पास सजा रद्द करने का अधिकार होता है। चलिए अब जानते हैं कि किस मामले में किस तरह की सजा मिलती है। तो देखिए, देशद्रोह जैसे मामले, यानी कि सेना का जब कोई जवान दूसरे देश के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ता है या सरकार के खिलाफ साजिश रचता है तो उसे आजीवन कारावास या जुर्माना हो सकता है। जब कोई सेना का जवान किसी दूसरे देश से संपर्क करता है या उसे इंफॉर्मेशन भेजता है तो उसे आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है। वहीं जब कोई सैन्य अधिकारी सेना के जवान को विद्रोह करने के लिए उकसाता है तो उसे आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आरोपी को सेना से बर्खास्त किया जा सकता है और भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा वेतन वृद्धि या उसकी रैंक भी घटाई जा सकती है।